Chetan, who's Sahil's uncle, who's joining us. चेतन जी, आपका इस समय पे हमें पहले तो समय देने के लिए न्यूज़ एक्स पे बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शॉकिंग और दुखद हादसा है ये। चेतन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? All right, let me go across to Bhavna Sisodia, who's joining me with more details. भावना, और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये घटना हुई, कहीं ना कहीं परिवार जो है वो परेशान होता नज़र आ रहा है। साफ तौर पे जो साहिल की मदर है वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखिए, हम लोग इस साहिल के घर पर मौजूद हैं और कहीं ना मैं कहीं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं कि आप देख सकते हैं। एक तस्वीर जो बचपन की फ़ोटो है वो यहाँ पर लगी हुई है। ऐसी कई फ़ोटोज़ जो है साहिल के घर में साहिल की लगी हुई है। साहिल की मदर बेहद ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि साहिल की मदर साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से जुबेनाइल बताते हुए पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर आरोपी को जमानत दे दी गई, उसको लेकर खास तौर से जो है परिवार में नाराजगी देखी जा रही है। साफ तौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से आरोपी जो चालक है उसके पिता के ऊपर किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं की गई और यहाँ तक कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद जब परिवार ने अपना बेटा खोया है, उस हादसे के बावजूद कोई भी आरोपी के घर से अब तक साहिल के मदर से मिलने नहीं आया है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर जो है साहिल की मदर भी नाराज़ होती नज़र आ रही है। कहा जा सकता है कि अब लगातार जहाँ एक्स के माध्यम से वहीं लगातार हाथ जोड़ के साहिल की मां आंसू बहाते हुए अपील करती हुई नजर आ रही है, अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है कि जो पुलिस लापरवाही बरत रही है वो लापरवाही पुलिस ना बरते और सख्ती से जो है कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में जब ये घटना हुई तो लगभग 70 मीटर के दायरे में साहिल को जब टक्कर लगी तो कहीं ना कहीं उनके जब हादसा हुआ तो बताया जा रहा है कि उनके शरीर के टुकड़े 70 मीटर के दायरे में फैले हुए थे। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जब पुलिस वहां पर पहुंची और जो मौके की तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी। और स्पीड की बात की जाए तो जो परिवार वालों का कहना है कि स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो लगभग 140 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, जिसने पहले, और सबसे बड़ी बात की गाड़ी जो है वो रॉन्ग साइड चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जहां पहले साहिल की बाइक को टक्कर लगी, साहिल की बाइक को टक्कर लगने के बाद अगर इस पूरे हादसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कैब ड्राइवर को भी टक्कर लगी, जिसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। फिलहाल उसका उपचार जारी है, लेकिन इस पूरे हादसे में एक माँ ने अपना लाल खो दिया और अब माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भावना, अगर हो सके तो आप उनकी मदर से थोड़ा बात करिए, वहीं पे आप हैं मौजूद, कोई फैमिली मेम्बर से बात करने की कोशिश करिए। जी देखिए, एक बार कोशिश करेंगे, चूँकि जहां हम लोगों ने साहिल के दोस्त और साहिल के मामा जी से बात की है तो कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ़िलहाल साहिल की मदर जो हैं उनकी स्थिति इस तरीके की नहीं है कि वो बात कर सके। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब एक माँ अपना बेटा खोती है तो कहीं ना कहीं उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते हैं। उसी तरीके की तस्वीरें जो हैं फ़िलहाल साहिल की माँ की देखी जा रही हैं, जो कि बेहद ही ज़्यादा परेशान है और रो रो कर जो है अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार कर रही हैं। जी, भावना, ये तो मतलब हम समझ सकते हैं कि उनकी मदर की क्या हालत है, पर और क्या आपके पास जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है कार्यवाही के बारे में, और क्या बता सकते हैं आप? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई से जो साहिल की माँ, मामा जी और दोस्त हैं, मतलब यानी कि साहिल का परिवार जो है वो खासा नाराज़ होता नज़र आ रहा है। क्योंकि जहां पहला एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये हादसा हुआ, एफआईआर दर्ज की गई तो आरोपी को बालिग बताया गया, उसकी उम्र 19 साल बताई गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आरोपी को नाबालिग बताया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चीज़ को लेकर जो है परिवार जो है नाराज़ होता नज़र आ रहा है और कहीं आरोपी नाबालिग
होने के कारण, उसके एग्जाम्स होने के कारण जो है आरोपी को जमानत मिल गई, इसको लेकर भी परिवार जो है खासा नाराज होता नजर आ रहा है पुलिस कार्रवाई से। वहीं इस पूरे मामले में बात की जाए तो जिस तरीके से आरोपी के पिता, जो कि कार चालक आरोपी है, उसके पिता के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं गई, क्योंकि जहां स्कॉर्पियो गाड़ी पिता के नाम थी, वहीं अगर आरोपी की बात की जाए तो ना ही वो बालिग था और ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। तो तमाम चीज़ों को देखकर जिस तरीके से पुलिस को पिता के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई भी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है परिवार बेहद ही ज़्यादा नाराज़ हो रहा है और जो पुलिस कार्रवाई है उसको अच्छे तरीके से किया जाए और साहिल को इंसाफ मिले, इसको लेकर जो है लगातार गुहार साहिल की मां द्वारा की जा रही है। और वहीं देखा जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 फरवरी का ये हादसा है जब साहिल की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में 3 फरवरी के बाद जिस तरीके से कल परसों से साहिल की मदर की एक्स पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार करती हुई नजर आई, तो उसको देख के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कार्रवाई किस तरीके से कर रही होगी। जहां एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि वो इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है, टीमों का गठन किया गया है, मामले की जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवार जो है पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट होता नजर नहीं आ रहा है और अपने बेटे के इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बने रहिए हमारे साथ भावना। नाउ वी हैव ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। Yash Singh, the father of the 17-year-old accused of killing a 23-year-old student in a high-speed SUV crash in Dwarka, has broken his silence. Speaking to the police authorities after being named in the charge sheet, Singh claimed that he was unaware that his son was operating the vehicle on the day of the tragedy. "We were out of town when this happened," Singh stated, adding that his son did not have a driver's license and was not authorized to take the car. भावना, जो अब इनकी स्टेटमेंट आ रही है वो ये है, पर ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि उनको पता ही नहीं था कि उनका बेटा गाड़ी लेके बाहर चला गया, उनको पता ही नहीं था। जी देखिए, कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर तो साहिल के परिवार में नाराज़गी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ साहिल अपने घर से गाड़ी लेकर निकलता है, उसकी बहन साथ में बैठी होती है और वहीं रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई जाती है और जो तमाम वीडियोस लगातार वायरल हो रही है, उन वीडियोस में भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्टंटबाजी के चक्कर में जो है दोनों भाई बहन निकले थे, वो साथ बैठी बहन जो है वीडियो शूट कर रही थी। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से आरोपी के पिता की स्टेटमेंट आई है कि उनको पता ही नहीं था कि उनका बेटा गाड़ी लेकर निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है वो बेबुनियादी लगती है। क्योंकि जब घर से कोई गाड़ी लेकर निकलता है तो कहीं ना कहीं घर वालों को इस बारे में जानकारी ज़रूर होती है। ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से सफाई देने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन ना ही परिवार इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई होता नज़र आ रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद दिल्ली पुलिस जो कि इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है वो भी इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई होती नज़र नहीं आएगी। चूँकि ये पॉसिबल ही नहीं होता कि जब कोई घर से वाहन लेकर निकले तो उसकी जानकारी घर वालों को ना ही हो। वहीं जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार साहिल की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जहां आज आरोपी के पिता ने चुप्पी तोड़ी, जैसे इस घटना को बीते हुए कई दिनों का, यानी लगभग देखा जाए तो 15 दिनों का समय जो है वो बीत चुका है और अब तक आरोपी के परिवार से किसी ने भी जो है साहिल की मां से मिलने की कोशिश नहीं करी। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक जानकारी और भी सामने आई है, जिस गाड़ी को आरोपी चला रहा था उस गाड़ी के ऊपर दिल्ली, यूपी तमाम जगहों के जो है काफ़ी सारे चालान भी कटे हुए हैं। वहीं परिवार जो है साफ तौर पे जहां आरोपी और आरोपी के परिवार को तमाम सवालों में घेरता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ये बात भी लगातार उठाई जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो कि महज कुछ फनी वीडियो बनाने के लिए या स्टंटबाजी करने के लिए अपने घर से जब वहां लेकर निकलते हैं तो शायद उनका एक थॉट होता है कि उनके पिता रईस हैं और उनको बचा लिया जाएगा। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो तस्वीरें बिल्कुल अलग निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ साहिल की मां अपने बेटे साहिल के लिए इंसाफ की गुहार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आरोपी के परिवार से भी स्टेटमेंट उनके पिता का सामने आया, यानी कि कहा जा सकता है कि आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साहिल के इंसाफ को लेकर अब साहिल की मां जो है मजबूती से खड़ी होती नजर आ रही है और साहिल के इंसाफ की मांग कर रही है।
बने रहिए भावना. Let's take a look at the sequence of events before the crash. Let me show you that, viewers. Now let's go through everything frame by frame. This is happening in Dwarka, Delhi. We're talking about a teen brat, viewers, who zooms through roads. This is him driving. Let's freeze that. And sister records video as teen speeds. And alright, that is of course Sahil Dhaneshra riding on his bike. We can see him from the car, of course. We've zoomed into that. This is Sahil on the bike. The teen driver continues to speed on the road. So this is what we're showing you, of course. This is a dashboard of the car, as you can see. And let's move forward now. The teen driver continues to speed on the road is what we're showing our viewers. Now this is Sahil Dhaneshra riding on his bike, viewers. We've encircled that for you. And this is of course the video, viewers. And everything is happening, viewers, everything is happening